परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहुँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊँ क्लेश विकार। हरऊँ क्लेश विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज दोहा नंबर 70 से आप श्रवण करेंगे। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा सिर धरे करहि सुभाई। लहिहु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ा करके उसका पालन जो करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। और जो माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को धारण नहीं करता है, उसका जीवन तो बेकार है, व्यर्थ है। असजिय जानी सुनौ शिख भाई। करहु मातु पितो पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही। राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें लिहि साथा। होई सबई विदे अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु। सब कहूँ परई दुसय दुख भारू। रहूँ करहूँ सब
कर परितोषु न तरुतात हो यहीं बड़ दोषु। या सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसे नरक अधिकारी। रहूं तात असीमित विचारी सुनत लखनु भये व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे परसत तुहिन तामरसु जैसे। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे भैया, तुम मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। ये जो वर्तमान का समय है ये ऐसा है कि देखो यहाँ भरत भैया भी नहीं है, शत्रुघ्न भैया भी नहीं है, और पिताजी भी वृद्ध हैं, उनके मन में मेरे लिए बड़ा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर के वन में जाऊंगा तो प्यारे लखन भैया ये अयोध्या तो सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी के ऊपर दुख का भार आ जाएगा। इसलिए तुम यहीं रहो, सबको समझाते बुझाते रहना, सबको संतोष दिलाना, नहीं तो हे तात इन सबको दुखी करने का बड़ा भारी दोष लगेगा। हे भैया, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है ना, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। इसलिए तुम घर रहो। जैसे ही लक्ष्मण जी ने घर रहने के लिए सुना, व्याकुल हुए उठे, सूख से गए। जैसे पाला पड़ने पर कमल सूख जाता है, उसी प्रकार उदास हो गए, खिन्न हो गए। उतरुन आवत प्रेम बस गही चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तकाहि बसाई। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आप मुझे छोड़ ही दें तो उसमें मेरा तो कोई बस नहीं चलेगा। दीन मोहि सिखनिक गोसाई। लागी अगम अपनीय कदराई। नरबर धीरा धर्म दुरधारी। निगमनी ते कहूँ ते अधिकारी। मैं शीश प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मंदर मेरु के लेहि मराला। गुरु पितु मातुन जानहु काऊ। कहूँ स्वभाव नाथ पतिहाऊ। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाई। प्रीत प्रीतीते निगमनि जुगाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतर जामी।
धर्म नीति उपदेश हिताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरई के सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम लगी है। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ, प्यार में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ। अब कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठाने की बात करे, हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके किसी गुरु पिता माता को जानता ही नहीं। जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके अंतर हृदय की जानने वाले, मेरे तो भगवान सब कुछ आप ही हो। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको कोई कीर्ति चाहिए या विभूति चाहिए या ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन हे नाथ, मन क्रम वचन चरण रत हुई, जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता होए, क्या नाथ वो भी त्यागने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु जान स्नेह सभी। सियापति राम जय जय राम। हे दया के समुद्र, आप मेरी ओर निहारिए भगवान। तो उस समय प्रभु ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आबहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुने रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बढ़ानी। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे माधु मलिन मन देखी, लखन कहिया सब कथा विषेकी। गैया सह में सुने बचन कठोरा, मृगिया देखे तब जनु चहुरा। और लखन लखेऊ भा अनरत आजू, एहि स्नेह बस करब काजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहीं के नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ने कहा कि हे लखनलाल, जाओ मैया से विदा मांग लाओ और जल्दी तैयार हो जाओ, वन को चलो। ऐसी वाणी सुनकर के
लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, सारा दुख उनका मिट गया और अपनी माता सुमित्रा के पास आए। जाकर के माँ के चरणों में मस्तक नवाया। माता ने लक्ष्मण जी का मन थोड़ा सा उदास देखा, खिन्न देखा, तो लक्ष्मण जी ने पूरी बात बता दी। सुमित्रा जी ने जैसे ही सुना वनवास के बारे में तो सहम उठी। जैसे वन में जब आग लग जाती है तो हिरनी अपनी जान बचाने को चारों ओर देखती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हो जाएगा। माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं और प्रेम के कारण सब खेल बिगड़ जाएगा। मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने का आदेश देगी कि नहीं देगी। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशीलो स्वभाव, नृप स्नेह लखी धुने सिर, पापिन दीन पुदाओ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील स्वभाव को समझ करके अपने सिर को पीटा और कहा कि अरे पापिन कैकेयी, तूने तो बहुत गलत किया। धीरज धरे हूँ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोलिय मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवदत हाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसो जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे सिया राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यहीं सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। असजिय जाने संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाऊ। श्री राम जय जय राम। अब बुरा समय जान करके सुमित्रा जी ने धैर्य धारण किया और बड़ी मधुर प्रेम भरी वाणी में लक्ष्मण जी से बोली कि बेटा, आज से जानकी जी तुम्हारी माता हैं और श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम और सीता रहें वहीं पर अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश न होए वहाँ दिन नहीं हो सकता, इसलिए जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। और अगर निश्चित ही सीता राम जी वन को जा रहे हैं तो पुत्र तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। लेकिन श्री राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, सबके आत्मा हैं, सबका हित करने वाले हैं।
सबके हृदय में रहने वाले हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते ही प्रिय हैं। हृदय में ऐसा जान करके तुम उनके साथ बन जाओ और जगत में जीवन लेने का लाभ प्राप्त करो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। भूरे भाग भाजन भयऊं मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ छलो कीन राम पद ठाओ। सियावर राम जय जय राम। पुत्रवती अजुवती जग सोई रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बाजु भली बादी बियानी राम विमुख सुत तेहि हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाई दूसर है तो तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू राम सिय पद सहज सनेहू। रागु रोष ईर्षा मद मोहु जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु। जैन राम बन लहहि कलेसु सुत सोई करे हूँ यहीं उपदेसु। श्री राम जय जय राम। उपदेश यह जेतात तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं। तुलसी प्रभुई सिख देहि आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति होऊं अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित जो चाहती है उससे तो वो बाँझ ही अच्छी है, क्योंकि उसका संतान उत्पन्न करना प्रसव का जो कष्ट है वो पशुओं की भांति व्यर्थ ही है। सुमित्रा जी कहती हैं कि हे लखन, हमें लगता है तुम्हारी भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। हे पुत्र, श्री सीताराम जी के चरणों में जिसका स्वाभाविक प्रेम हो जाए, समझ लो कि उसके समस्त यज्ञ कर्म दान पुण्य आदि का फल वही है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके बस में सपने में भी मत होना बेटा। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन से वचन से कर्म से प्रभु श्री सीताराम जी की सेवा करनी है और तुमको वन में सब प्रकार से आराम मिलेगा। अरे जिसके साथ संपूर्ण लोकों के स्वामी श्री राम जी
जगत जननी सीता जी माता पिता के रूप में होएं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे प्रभु को वन में क्लेश न मिले। मेरा यही उपदेश है। तुम्हारे द्वारा प्रभु श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर की याद भी भूल जावें, ऐसी सेवा करनी है पुत्र तुम्हें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे छोटे प्रभु श्री लखनलाल जी को शिक्षा दे करके और प्रभु के साथ जाने की आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ होए, नित नित बढ़ता रहे, इस प्रकार जाने की आज्ञा दे दी। और माता जी के चरणों में सिर नवा करके फिर से कोई विघ्न न आ जाए ऐसा समझ करके लक्ष्मण जी महाराज तुरंत प्रभु श्री राम जी की ओर चले गए। मातु चरण शिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुरु विषम तुराय मनहु भाग, मृग भाग वश सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इसी के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आप दोहा नंबर 70 से और 75 तक का भाग आपने श्रवण किया। इसी प्रकार आप सभी श्रोताजन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और इसी प्रकार आपको निरंतर सत्संग कथा हमारे चैनल से प्राप्त होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नारायण नारायण नारायण।